मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करना विनवो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदनीय साधु समाज, हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय ज्ञान वृद्ध ध्यान वृद्ध वयोवृद्ध परम आदरणीय श्री भेदानंद बाबू, मंच संचालक हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री रामचरित्र पंडित जी, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग सत्संग में बैठे हुए हैं। जिसको हम लोग सत्संग कहते हैं, सत्संग को ही कुछ लोग संगत भी कहते हैं। आप चले जाएंगे उधर हरियाणा पंजाब की तरफ और उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों में, तो वहाँ सत्संग को लोग संगत कहते हैं। और आप कबीर साहब की वाणी में पढ़ेंगे, संत कबीर साहब कहते हैं संगत ही जड़ी जाओ। संगत कहिए या फिर सत्संग कहिए, एक ही बात है। संगत ही जड़ी जाओ न चर्चा राम की, दुल्हा बिना बारात को हो किस काम की। बाराती हो लेकिन दुल्हा नहीं हो तो बाराती का क्या मोल होगा। बारात का सम्मान कौन करेगा, बारात का अस्तित्व क्या होगा। ऐसे ही सत्संग हो, संगत हो, और सत्संग में ईश्वर की चर्चा न हो तो कबीर साहब कहते हैं ऐसे सत्संग को जला दीजिए। वह सत्संग सत्संग नहीं है, वह बत्संग है। उस सत्संग का कोई मोल नहीं है। इसलिए सत्संग में ईश्वर की चर्चा अवश्य होनी चाहिए। आप त्रिवेणी संगम में जाते हैं ना, तीर्थराज प्रयाग, वहाँ पर आपको गंगा की धारा तो दिखती है। त्रिवेणी संगम में वहाँ गंगा की धारा दिखती है, यमुना की धारा भी दिखती है, और दोनों का मिलन स्थल भी दिखता है, वो संगम स्थल भी दिखता है। लेकिन यदि केवल दो ही को कोई कहे कि गंगा और यमुना का ही ये संगम है, तो उस संगम का महत्व होगा। उस संगम का कोई महत्व नहीं, क्योंकि जब तक एक तीसरी धारा जिसको कहते हैं सरस्वती की धारा,
यदि सरस्वती की धार न हो तो फिर त्रिवेणी संगम का कोई महत्व नहीं रह जाता। और त्रिवेणी संगम में दिखती है केवल 2 ही धारा। आप वहाँ जाएंगे ना तो गंगा की धारा आपको दिखेगी, यमुना की भी धारा दिखेगी। और वहाँ पर लोगों से पूछिए कि भाई साहब ये तो त्रिवेणी संगम कहलाती है, पर धारा तो यहाँ पर 2 ही दिख रही हैं, तीसरी धारा कहाँ है? तो वो लोग कहते हैं तीसरी धारा अंतः सलीला है, मतलब वो अंदर ही अंदर बह रही है। वो सरस्वती की धारा है, वो दिखती नहीं है पर है अवश्य। और उसी अंतः सलीला धारा के बिना त्रिवेणी संगम का कोई महत्व नहीं रह जाता। ऐसे आप पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीर्थ राजो। ये दुमका जिला है ना, दुमका जिला में हमारे सदगुरु महाराज जी पधारे थे एक बार। वहाँ जो प्रवचन किए थे वो प्रवचन अब भी छपा हुआ है, पुस्तक में आप पढ़ेंगे। इसी दुमका जिला की धरती पर हमारे सदगुरु महाराज जी ने कहा था, सत्संग कह दो तो और बात है, सत्संग कह दो तो और बात है, और संतमत सत्संग कहो तो और बात है। मानो सदगुरु महाराज जी ने कबीर साहब के कटु वचन से सत्संग को बचाया है। कबीर साहब ने जो कहा ना, संगत ही जड़ी जाओ, वो सत्संग वो संगत जल जाए। तो गुरु महाराज जी कहता ऐसे कह दीजिए, सत्संग तो और बात है, उस सत्संग में क्या है नहीं है वो मालूम नहीं, लेकिन यदि संतमत सत्संग कहिए तो संतमत सत्संग वह सत्संग है जिसमें 3 धारा बहे। अब कौन सब 3 धारा बहे? यही उदाहरण देते थे हमारे सदगुरु महाराज जी। मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीर्थ राजो, राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदिनी बरणी। तुलसीदास जी कहते हैं जब सत्संग में ये तीनों धारा बहे तभी वह सत्संग है, नहीं तो बाकी सत्संग संगत ही जड़ी जाओ, वो तो उसको तो जल जाना चाहिए। ये 3 धारा कौन है? तो तुलसीदास जी कहते हैं राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, सुरसरी कहते गंगा को। गंगा की धारा क्या है? गंगा की धारा वहाँ दिखती भी है, तो गंगा की धारा यहाँ पर क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं राम भगति। राम भक्ति से भाव क्या है? राम भक्ति से भाव है सगुण साकार राम की चर्चा, अथवा सगुण साकार ईश्वर की भगवान की चर्चा। जैसे वहाँ गंगा की धारा दिखती है ना, तो भगवान के जिस रूप को हम देख सकते हैं, जब उनकी चर्चा हो सत्संग में तो समझ लीजिए गंगा की धारा है। तो राम को लोगों ने देखा कि नहीं? राम को लोगों ने देखा, कृष्ण भगवान को लोगों ने देखा, शिव भगवान को लोगों ने देखा, माँ दुर्गा को भी लोगों ने देखा है, काली माँ को भी लोगों ने देखा है। जितने अपने यहाँ भगवान है, अवतार है, नृसिंह भगवान को भी देखा था ना प्रहलाद जी ने, हिरण्यकशिपु ने भी देखा था, बहुतों ने देखा था, परशुराम भगवान को भी लोगों ने देखा। यहाँ तक कि मत्स्य भगवान जो मछली के रूप में भगवान अवतार लिए थे उसको भी लोगों ने देखा। कछुआ के रूप में भगवान आए थे, उसको कहते कच्छप अवतार, उसको भी लोगों ने देखा। वराह के रूप में भगवान आए, वराह कहते सुअर को, सुअर वराह। वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया था, उसको भी लोगों ने देखा। ये सब भगवान के रूप हैं, भगवान के रूप हैं।
लेकिन हम लोगों की तरह रूप तो हम लोगों का भी है। तो क्या हम लोगों की तरह भगवान का रूप था? हम लोगों के जैसे भगवान का रूप था? भगवान के उस रूप में भी बड़ा आकर्षण था तो रूप ही वो शरीर 5 तत्व का ही बना हुआ था। कितना भी बढ़िया से बढ़िया शरीर हो, कितना भी उत्तम से उत्तम शरीर हो, लेकिन वो 5 तत्व से ही बना होता है। तो चाहे राम भगवान का शरीर हो कि कृष्ण भगवान का शरीर हो, वो सब शरीर 5 तत्व का ही बना होता है। चित्र देखते ना सामने किनका लगा हुआ है? सदगुरु महाराज जी का चित्र है ये। इनका भी शरीर जो देखे होंगे बड़ा दिव्य, बड़ा आकर्षण था। मन करे जैसे देखते ही रहे, लुभा जाता था मन। यद्यपि देखते कोई श्रृंगार है, न कोई मोर है, न कोई मुकुट है, न कोई कपड़ा का डिजाइन है कुछ नहीं है। लेकिन आकर्षण ऐसा था, इनमें का प्रभाव ऐसा था कि लोगों को होता था कि देखते रहें। अभी तो हम लोग कितना आडंबर करते, कितना बैनर पोस्टर, कितना पंडाल बाजा, क्या क्या व्यवस्था करते हैं, कितना प्रचार करते हैं, तब भी देखिए कितने आप लोग आए हुए हैं। इतनी भीड़ तो उनके रास्ते चलते लोगों की होती थी। वो जिधर चले जाते थे लोग टूट पड़ते थे। ट्रेन से जब सफ़र करते थे गुरु महाराज जी, स्टेशन पर भीड़ लग जाती थी। जहाँ जहाँ ट्रेन रुकने की बात होती थी ना, वहाँ लोगों की भीड़ लग जाती थी। एक झलक देख ले, एक बार देख ले, निहार ले एक बार, ये लोगों की कामना होती थी। बड़ा आकर्षण था। और हमने ये भी सुना है उनका रूप भी कभी काल बदलते रहता था। सुबह में देखा ऐसा तो दोपहर में बदल जाता था, दोपहर में देखा ऐसा तो फिर शाम में कुछ और होता था। मूल आकृति तो वही होती थी, पर उनका आकर्षण, उनका प्रभाव, उनकी महिमा गरिमा विचित्र हुआ करती थी। तो ये भी सबको नसीब, ये दर्शन करने का नसीब सबको नहीं होता। इनकी जो चर्चा है, चर्चा का भी बड़ा महत्व है। तुलसीदास जी कहते गंगा की धारा है। जैसे गंगा साफ करती है ना गंदगियों को, जैसे गंगा साफ करती है, गंगा में कितना भी गंदा से गंदा मिल जाए, कभी गंगा पवित्र होती है? कितनी भी गंदगियाँ हो, जैसे गंगा में मिले तो सब स्वच्छ, सब गंगा ही बन जाता है। ऐसे सगुण साकार रूप भी जो होता है भगवान के, कितने दुराचारी तो देख करके भी सुधर जाता है। अंगुलीमाल का नाम सुने हैं कि नहीं? अंगुलीमाल कितना खूंखार था, बड़े से बड़े खतरनाक। जब उस जंगल में जाते थे, खूंखार जब जंगल में जाते थे, तो अंगुलीमाल का वैसा बलशाली था अंगुलीमाल। सबको परास्त करके, सबको पस्त करके, युद्ध में लड़ाई में हरा करके उंगली काट लेता था, जान से मार देता था, उंगली की माला पहन लेता था। रत्नाकर का पर ये कैसा खतरनाक था, फरसा लेके घूमते रहता था वो, और जो मिले बस शिरच्छेदन कर देता था, उसका सिर धड़ से अलग कर देता था। लेकिन जब उनके सामने, अंगुलीमाल के सामने जैसे भगवान बुद्ध गए, तो आज कुछ उसने विचित्र देखा है। बुद्ध आत्मज्ञानी थे, अरहत्व प्राप्त महापुरुष थे। शरीर तो उनका भी 5 तत्व का ही बना हुआ था, लेकिन भीतर से जो आत्मज्ञान हो गया है, ईश्वर को जो प्राप्त कर लिया है, ईश्वर दर्शन से वो ईश्वर ही हो गए। ईश्वर दर्शन करके ईश्वर ही हो गए। अब फिर जो देह में है वही हो गए सगुण साकार। उनका शरीर हो गया सगुण साकार ईश्वर, सगुण साकार भगवान हो गया। रत्नाकर देखिए कितना खूंखार था, जिसको देखते थे तुरंत मार ही देते थे। लेकिन एक बार जब नारद जी उसके सामने चले गए, देवर्षि नारद जी महाराज, अब नारद का इतिहास पढ़िए ना, कितने बड़े तपस्वी थे, कितने उन्होंने साधना करी है, देवर्षि हैं। अब उनको जब देखा है उसने, रत्नाकर ने, तो अचंभित है, ऐसा भी क्या आदमी होता है। उनको भी पकड़ लिया, भीतर तमोगुण था ना, उसका खान पान वैसा था, रहन सहन ऐसा था, बोलचाल ऐसा था। उसने नारद को भी पकड़ लिया, देवर्षि नारद को पकड़ लिया।
और देवर्षि नारद को पकड़ा तो वो तो साधारण थे, नारद जी साधारण नहीं थे, उनको डर था ही नहीं। डर कब होता, जब दूसरा रहेगा तब न डर होगा, तभी न डर होता है। क्रोध कब आता है, जब दूसरा होता है तब क्रोध होता है। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, जब सब अपने ही अपने हैं, सब एक ही एक है, तो फिर डर किससे होगा, फिर दर्द किससे होगा। न डर होता है, न दर्द होता है, न दुख होता है। संत महापुरुष को किसी का डर नहीं होता, न किसी से उनको दर्द होता, न किसी से उनको दुख होता है। आप भुजा खाएं, कभी भुजा खाए? अब भुजा खाते खाते कभी काल आपका दांत आपके जीभ को काटा है कि नहीं काटा? तो आपको कभी दांत पर गुस्सा हुआ? एक ऐसा दुष्ट दांत है, इसने जीभ को काट लिया, लाओ हथौड़ा हम इसको तोड़ फोड़ के बाहर कर देते हैं। कभी इसने किया? कभी किसी ने ऐसा किया? तोड़ने फोड़ने की बात तो छोड़िए, कभी दांत पर गुस्सा भी आपको हुआ? क्यों नहीं गुस्सा हुआ? आपकी जीभ को दांत ने काट करके घायल कर दिया है, जीभ को लहूलुहान कर दिया है, जीभ आपकी छल छला गई है, आप कुछ खा नहीं पाते हैं, नमक मिर्च वहाँ लग रहा है, इतना कष्ट आप झेल रहे हैं, भुगत रहे हैं, फिर भी ये कष्ट देने वाले दांत पर आपको क्रोध क्यों नहीं हो रहा है, गुस्सा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप इस बात के अनुभवी हैं, आप इस बात के दर्शी प्रत्यक्षदर्शी हैं। अरे दांत भी तो अपना ही है और जिह्वा भी तो अपनी ही है, अपने न अपनों को काटा, तो फिर इसमें क्रोध किसके लिए करेंगे, किस पर क्रोध करेंगे? अच्छा, दांत आपको आपके जिह्वा को काट भी देती है, तो क्या दांत से आपको डर लगता है? लगता है डर? नहीं लगता है। न दांत से डर होता है, न दांत पर क्रोध होता, कुछ होता ही नहीं, क्योंकि आपके भीतर की बात घर कर गई है। ये दांत भी अपनी और जिह्वा भी अपनी। अपने पर कौन क्रोध करता है? अपनों से भय कैसा, अपनों से डर कैसा? आप डरते नहीं हैं, लेकिन वहीं जब आप गाय के मुंह में हाथ डालते दवा खिलाने के लिए, कहिए तब डर लगता है कि नहीं? पता नहीं हपक न ले, काट न ले, कुत्ता के दांत से आपको डर लगता है, लेकिन अपने दांत से आपको डर नहीं लगता। ऐसे जो संत महापुरुष होते हैं, वे कहते हैं मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। यहाँ तो बस जित देखो तित श्याम मही है, यहाँ तो आत्म तत्व के सिवा, ब्रह्म तत्व के सिवा कुछ है ही नहीं है। ये अनुभव जो कर ले, अब फिर से देह में रह कर के दुनिया में विचरण करे, रहे जहाँ सत्संग नित, जहाँ सत्संग दिवस नित, रात दिन जहाँ सत्संग हो, सत्संग में विचरण करते रहते। ऐसे संत महापुरुष घूमते रहते, विचरण करते रहते हैं, और ईश्वर का जो दर्शन भीतर से कर लिया, उनको कहीं पराया कोई दिखता ही नहीं है। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। पलहो नहीं अनत चैन, सत्संग में दिवस रैन, रात दिन सत्संग में रहते हैं। अब प्रेम मगन सुख देन, करी करी जन, भ्रमण करी करी जन, ताड़ने से है ना पदावली में भजन। तो ऐसे होते, ये सगुण साकार ब्रह्म होते हैं, जो ईश्वर को देख ले से देह में रह करके, और फिर इसी देह में रहे, उनका प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है। इसलिए सगुण साकार ब्रह्म की भी बड़ी महिमा है। ये तो गंगा की धारा है, ये गंगा की धारा है। ऐसे राम भगवान है, राम भगवान कोई साधारण है, विष्णु भगवान के अवतार हैं। शरीर तो वही था, 5 तत्व का ही शरीर है, लेकिन 5 तत्व के शरीर में विष्णु भगवान विराजमान है, इसलिए उनका प्रभाव है उसमें। आप ऐसे भी देखते हैं, आप किसी का घर बढ़िया देखते तो क्या कहते, किसका घर है ये? कह देते डॉक्टर साहब का घर है। मतलब उस घर में डॉक्टर साहब है, तो देखिए घर की महिमा कैसी है, होती है कि नहीं? कितना स्वच्छ, कितना साफ, कितना देखने में भव्य, कितना आकर्षक वो घर भी दिखता है, क्योंकि घर के भीतर डॉक्टर रहते हैं। तो अपने घर को जैसे तैसे बना करके रखेंगे वो। आज जिस घर के भीतर मेहतर रहता, देखिए वहाँ उधर सुअर, उधर क्या, उधर गंदा, उधर बिष्ठा,
ऋषिकेश में हम लोग जाते थे ना, ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला देखा आपने? लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में, तो वहाँ रहते, अभी हर साल जाते रहते हम लोग वहाँ। लक्ष्मण झूला के बगल में एक मेहतर का घर है और सुअर पालता बहुत। उस मेहतर को आप देखेंगे, उसका घर, पहले तो घर देख कर आपको घिन जैसा लगेगा। बस ऋषिकेश ऐसे स्थान में आप कल्पना करिए जो देवभूमि, वहाँ आप देखेंगे उसके घर को, तो मकान उकान तो भले बना हुआ है, लेकिन सुअर पालता। आप देखिएगा वहाँ वो बाल्टी लेके जाते हैं, अब बिष्ठा को इकट्ठा करके रखते हैं, बाल्टी जाकर डुबा के उठा करके वहाँ से वहाँ रख देता है। अब घर तो वो भी है ना, वो भी ईंट से, बालू से, सीमेंट से, बजरी से, छड़ से वो घर भी बना हुआ है। उस घर में किन्हीं की श्रद्धा होती है, उस घर के दीवार को भी छुइएगा, उस घर के भीतर रहने वाला मेहतर है, भंगी है, चंडाल है, डोम है, उसके घर से बदबू निकल रही है, उसके घर में गंदगी हो गई है। लेकिन देखिए कोई मंत्री का घर है, फिर देखिए वहाँ राष्ट्रपति भवन देखे आप दिल्ली में, जाकर देखिए क्या उसकी महिमा, कितना लोग उसको जाके, पहले तो वहाँ सब जा नहीं सकते। मुख्यमंत्री आवास जाकर देखिए कैसा चक चक करता रहता है। तो जिस घर में जैसा व्यक्ति रहता है ना, उसका प्रभाव ही कुछ अलग हो जाता है। इस शरीर हम लोगों का क्या है? शरीर हम लोगों का क्या? आप पढ़िएगा संत कबीर साहब की वाणी। संत कबीर साहब कहते हैं, घर तो 3.5 हाथ, घर तो 3.5 हाथ, घना तो 4.25, कहाँ मढ़ावे मेढ़िया लंबी भीत उसार। आपका शरीर जो है अपने हाथ से नाप करके देखिएगा, सबका शरीर अपने हाथ से 3.5 हाथ का ही होता है। अब कबीर साहब कहते ये घर है, केवल कबीर साहब कहते सो बात नहीं है, दूसरे संत महापुरुष भी कहते हैं। एक संत कहते नीके राम कहत है बपुरा, घर माहे घर निर्मल राखे, घर माहे घर निर्मल राखे, पंचो धोवे काया कपड़ा, घर माहे घर निर्मल, ये घर में घर। संत गुरु नानक कहते हैं घर में ही घरु दिखाई दे, सो सतगुरु परखु सुजानो। उसको घर ही तो कहते हैं। सुन रहे कि सो रहे हैं? कितना पटपटा गए, आँख खोल के सुनिए, सोइए कोई मत। सत्संग में नींद आना ये भी एक सहज है। सत्संग में मन शांत होता है ना, सत्संग में सुनते सुनते मन में शांति आती है, मन शांत होता है। आप जैसे शांत होंगे तो नींद तो आएगी ही। विदेशियों को नींद आती है, जाके देखिए वो गोली खा खा करके सोते हैं वहाँ के लोग, नींद जल्दी नहीं आती। उसका मन बड़ा विकल रहता है, विचलित रहता है भीतर से वो टेंशन में रहता है। तभी तो कहता है हाइपर टेंशन से बीपी, उसी को तो बोलते हैं ना। इतना टेंशन बढ़े फिर अनिद्रा का रोग पकड़ लेता है। तो सत्संग में यहाँ तो बहुत लोग ऐसे भी ठीक हो जाता है। नींद आना शुभ है, लेकिन सोइएगा तो शुभ होगा। नींद आना शुभ है तो सत्संग में शुभ है, सत्संग में तो शुभ हो जाएगा। सावधान होके बैठिए। क्या कह रहे थे हम उधर? हाँ, तो शरीर को क्या कहते हैं? घर। अब घर में जैसा व्यक्ति रहे ना, घर का संस्कार वैसा बन जाता है, उसका संस्कार अलग अलग हो जाता है। ऐसे शरीर में रहने वाली आत्मा, जीवात्मा, वो किस स्थिति में, किस परिस्थिति में है? इस शरीर में रहने वाला यदि व्यक्ति कोई है विकारी है, कामी है, क्रोधी है, लोभी है, ईर्ष्यालु है, दोषी है, द्वेषी है, मोहग्रस्त है, छिद्रान्वेषी है, सबका देखिए अलग अलग आपको दिखेगा। आँख से कई बार पता चल जाता है। आँख भी कई तरह की आँखें होती हैं। शिकारी आँखें अलग होती है, बिकारी आँखें अलग होती है, भिखारी आँखें अलग होती है, बिकारी आँखें अलग होती है। भिखारी को देखे उसकी आँख में कैसी दिखेगी आपको? भिखारी को देखे आप, भिखारी का आँख दिखेगा कैसे लगती है? आप कोई शिकार करने वाला है, शिकारी,
जो बहुत जीवों की हत्या करता है, जो शिकार करते फिरता है, मारते फिरता है, आप उसकी आँखों को देखिए कैसे लगती है उसकी आँख, कितना खतरनाक उसकी आँख लगती है। शिकारी की आँख अलग लगती है, भिखारी की आँख अलग लगती है, सबका डिजाइन बदल जाता है। ऐसे एक आँख होती है, संस्कारी आँखें होती है। आप किसी महापुरुषों की आँख को देखिएगा, महापुरुषों की आँख को भी देख करके आपकी आँख वहीं टिक जाएगी। इतना संस्कार भरा होता है उनकी आँखों में, इतनी संस्कारी उनकी आँखें होती हैं। आप तो आँखों को सजाते हैं काजल लगा करके, क्या क्या लगाते रहते हैं, और आँख का भी लोग पलक का डिजाइन, पलक का कटिंग, पिपनी का क्या क्या लोग करते रहते, ब्यूटी पार्लर में जाते रहते हैं, और तभी आपकी आँख अच्छी लगती है। पर किसी महापुरुष की आँख को आप देखिए, कुछ नहीं लगा हुआ है, फिर भी कितना आकर्षण, कितना संस्कारी वो आँखें दिखती है। तो भीतर में जैसे रहने वाले हैं उसका असर, उसका प्रभाव पड़ जाता है, उसकी महिमा है। तो इसी देह में रह करके जिन्होंने ईश्वर को जान लिया, जो ब्रह्म को जान लिया है, और तब जो इसी देह में रहते हैं, उनका जो रूप है सगुण साकार, जो उसका रूप है ना, स्थूल सगुण साकार रूप, वो भी गजब का होता है। उसका कोई स्पर्श करे, उसको कोई छू ले, कहते ना तब चरण छूते हैं, चरण छू करके प्रणाम करते हैं, उनकी बड़ी महिमा है। ऐसे महापुरुष के चरण छूने से भी लाभ होता है। ऐसे महापुरुष के चरणों में जो धूल लगती है ना, उस धूल का अभिषेक कर लीजिए, देखिए उससे कितना लाभ होता है। लिखा है भागवत में, भागवत में लिखा हुआ है। और ये रहुगण को जर भरत ने उपदेश किया था, आप पढ़ेंगे। रहुगणे तत्तपसा न याति न चेज या निर्वपनाद गिरहाद्वा न छंद सा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत पाद रजोभिषेकम। हे रहुगण, जब तक तुम किसी महत पाद, महत पाद किसको कहते हैं? महापुरुष के चरण, जो महापुरुष हैं, महापुरुष कह दीजिए, या फिर अब परम पुरुष तो नहीं कह सकते, पर शब्दार्थ में कह ही सकते परम पुरुष, लोग कह देते हैं ना परम पुरुष। तो परम पुरुष, महत पुरुष कहिए, महापुरुष, संत महापुरुष है, भगवान है, संत महापुरुष है। अब महत पुरुष कहने का भाव है संत से, संत, संत महापुरुष की जो चरण धूल होती है, जर भरत जी कहते बिना महत पाद रजह अभिषेकम। जब तक किसी संत महापुरुषों के चरण रज से, चरण धूल से अपना अभिषेक नहीं करोगे, तब तक कल्याण होना कठिन है, कल्याण नहीं होगा। उनके चरण धूल की भी महिमा है। उनके चरणों में जो धूल लगे हैं, जो चिपक गई है, जो रज कण है, जो धूल है, कण है, उसकी भी इतनी महिमा है। उससे चिपक गया है ना, जहाँ भीतर में ब्रह्म प्रकट है, बाहर में धूल चिपक गई है, उस धूल की भी बड़ी महिमा होती है। और तुलसीदास तो उसकी वंदना कर दिए। तुलसीदास जहाँ पढ़ेंगे रामायण, तुलसीदास जी ने तो पहले गुरु, सदगुरु की वंदना की है, पहले संत की उन्होंने वंदना करी है। संतोष नहीं हुआ, जो नर रूप में हरि हैं, बंदों गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, जो नर के रूप में हरि हो गए, हरि को प्राप्त करके, ऐसे जो सद्गुरु हैं उनकी वंदना तो है ही है। ऐसे सद्गुरु के जो चरण धूल है ना, तुलसीदास जी कहते बंदों गुरु पद पदुम परागा, उनकी भी वंदना है, चरण धूल की वंदना है। क्यों वंदना है? तो अमीय मूरी मय चूरन चारू। अमीय का अर्थ क्या होता है? कल आपने सुना था ना, अमीय, अमीय मतलब अमृत। तुलसीदास जी कहते अमीय मूरी मय, वो जो चरण धूल है ना, उसमें अमृत मिला हुआ है, अमृत मिला हुआ। क्यों? जिस महापुरुष की वो चरण धूल है ना, उनके भीतर अमृत प्रकट हो गया है। अमृत है क्या? वही परमात्मा, अमृत वही ईश्वर परमात्मा है। और अमृत और क्या है?
दरिया अमृत नाम अनंत, जाको पी पी अमर भय संत। वो अनहद शब्द भी, अनहद नाद भी अमृत है, चूँकि परमात्मा से प्रकट है। अमृत स्वरूप परमात्मा से प्रकट, इसलिए वह भी अमृत है। और हमारे गुरु महाराज की वाणी आप पढ़िए पदावली में। गुरु महाराज कहते सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धर भाठा से सीढ़ा चढ़ी रही। अपने भीतर जो प्रकाश और शब्द है वो अमृत है, क्योंकि वह भी परमात्मा से, ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद, ब्रह्म से लगा हुआ, वो अमृत है। ये जिनके भीतर प्रकट हो गया है, उनका जो चरण धूल है, तुलसीदास जी कहते अमिय मूढ़ी मय। अमिय मूढ़ी, मूढ़ी मतलब क्या? जड़ी। अमिय मूढ़ी में चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवारू। देखिए चरण धूल की महिमा कितनी है। जो सगुण साकार ब्रह्म है, राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, ये गंगा की धारा, ये पवित्र करती है, तभी तो इसकी महिमा है। ये कितना शुद्ध, कितना पवित्र। अमिय मूढ़ी में चूरन चारू। अब सबका चरण धूल ऐसा होगा? कहीं होगा? लेकिन ये रिवाज चल गया आजकल, ये रिवाज चला। सदगुरु महाराज जी का चरण धूल लोग लेते थे, वो बहुत ठीक है। कबीर साहब का चरण धूल लोग लेते थे, बड़ा ठीक है। अब उनका चरण धूल लेते थे, उनका देखा देखी सबका लेने लग जाए चरण धूल, तब ठीक होगा? एक गांव में हम गए सत्संग करने के लिए बिहार में। अब पूरा गांव कबीरपंथी, एक आध जहाँ तहाँ सत्संगी, वही सब मिल के बेचारा किसी तरह से, तो कबीरपंथी से भी मिलजुल करके सब मिल करके सत्संग कराए थे। तो वहाँ हम जैसे गए, अब चौकी पर बैठे, चारों तरफ से कठोता लेके लोग दौड़ने लगा। उधर से कठोता लेकर आ रहा, उधर से कठोता लेकर आ रहा, सब दौड़ दौड़ का कठोता रख रहा है। हम बोले क्या है ये? कहा बाबा चरण धूल का चरणामृत लेंगे। अब उन लोगों में ये है, वो लोग चरण को धोएंगे, फिर आँख से लगाएंगे, फिर पिएंगे, उसी का देखा देखिए संत मत में भी शुरू हो गया। तो हमने कहा क्यों पीजिएगा? कहा कि बाबा अब रामायण में नहीं पढ़े, समन सकल भवरुज परिवारू। लोग पढ़ लेते हैं ना, आप पढ़े नहीं हैं। ये चरणामृत लेने से, चरण धूल लेने से कितना लाभ है। ये अमृत है बाबा। हम तो जरूर धोएंगे आपका, आप धोने दीजिए। हमारे पैर में पहले से पकवा लगा हुआ था, उतना कठोता देख के ठंडी का समय तो पानी डाल डाल कर पकवा ताज़ा कर देगा। अब बचें कैसे इससे? तो हमने कहा कि सुनिए, ये जो आप पढ़े हैं ना कि चरणामृत, चरण धूल, ये सब लेने, ये अमृत के समान है, तो किन के लिए है? मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। वो तो कोई संत महापुरुष जैसे सदगुरु महाराज हैं, कबीर साहब, इनके लिए। अब तब ये सब होता था। मेरा धोने से तो आपको नुकसान हो जाएगा। एक ने कहा क्या नुकसान होगा बाबा? तो हमने कहा कि जब मेरा पैर धो के पीजिएगा तो आपको पथरी पेट में हो जाएगी। पथरी हो जाएगी? बोले हाँ। अब कहाँ कहाँ से मेरा पैर चल करके आया है, पैर में धूल लगी है, कितना मिट्टी क्या क्या है, और लोग धोते सीधे पीना शुरू कर देते हैं। और आपको आश्चर्य होगा, सामने ही धो लेते हैं और सामने पी के छिटका अपने देह पर लेते, मेरे देह पर छिड़क देते हैं, फिर नहाना पड़ता है। ये कैसे भोले भाले लोग हैं। ये सबके चरण धूलों की बात नहीं है। देखिए जर भरत कितना बढ़िया कहते, बिना महत पाद, महत पाद कोई हो जो उस परम पुरुष को देख लिए हों, उस महान आत्मा को जिन्होंने देख लिया है, ऐसे कोई महत पाद हो, उनके चरण धूल की महिमा है। अमिय मूढ़ी में चूरन चारू, उनका अगर एक बार मिल जाए ना चरण धूल, फिर देखिए, और एक बार वो छू भी देना आपको ढंग से। विवेकानंद जी महाराज को छू दिए थे एक बार रामकृष्ण परमहंस, उनकी अपनी मूड थी, उनकी अपनी अवस्था थी, ऐसे पैर सटा दिए, समाधि लग गई उनको, भाव में भरे छू दिए, समाधि लग गई।
क्या महिमा है तो वही 5 तत्व से बना हुआ, मिट्टी जल अग्नि हवा आकाश से ही बना हुआ है, लेकिन देखिए उसकी महिमा क्या है। अब इसी बात को सोच सोच करके कुछ लोगों ने, यह भी आप पढ़िएगा भागवत को, कुछ लोगों ने भागवत पर भाष्य लिखा, टीका लिखा, और उसमें कुछ लोगों ने तो यहाँ तक लिख दिया, जो भगवान को अलग समझते हैं, भगवान के शरीर को अलग समझते हैं, ऐसे लोगों को देखने से भी पाप लगता है। ये अति हो गया ना, ये भी नहीं होना चाहिए, अति हो गया। कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि जो भगवान को अलग समझे, अब भगवान की देह को अलग समझे, ऐसे व्यक्ति को देखने के बाद ऐसा पाप लगता है, ऐसे व्यक्ति को देखने के बाद तो सचैल स्नान करना चाहिए। सचैल मतलब वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। यह भी अति हो गया, ये भी अलग चीज़ है। आप कल्पना तो ये करिए ना, जिस देह में ब्रह्म प्रकट हुआ है, जब उस देह की इतनी महिमा है, बस ये महिमा है। देह तो 5 तत्व का ही बनी हुई है, मिट्टी जल अग्नि हवा आकाश की ही बनी हुई है, लेकिन उसके भीतर जो ब्रह्म प्रकट हुआ है, जब आप देह की कितनी महिमा देख रहे हैं, तो फिर ब्रह्म की कितनी महिमा है, ये इसकी कितनी महिमा है। कबीर साहब का तो यही तो चर्चा होनी चाहिए। ये चर्चा जिस सत्संग में न हो ना, उस सत्संग को जला दीजिए, वो सत्संग है ही नहीं, वो सत्संग नहीं है। अब वो जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है ना, जो प्रकट होते हैं, जिनका दर्शन करने से व्यक्ति वही हो जाते हैं, वही धारा है सरस्वती की धारा। तुलसीदास जी लिखते हैं, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। सरसई ब्रह्म विचार, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ब्रह्म कहाँ रहते हैं, ब्रह्म को कौन देख सकते हैं, ब्रह्म का दर्शन करने वाले कैसे होते हैं, ये सब चर्चा। ब्रह्म का दर्शन किससे होगा, ब्रह्म का दर्शन कब होगा, ब्रह्म का दर्शन कहाँ होगा, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ये सब जब चर्चा होती है, उसी को बोलते हैं सरस्वती की धारा। वही सरस्वती की धारा है, और इसके बिना तो सत्संग का अस्तित्व तो है ही नहीं। सत्संग की महिमा कहेंगे तब भी सत उसमें जुड़ा हुआ है, ईश्वर की चर्चा होगी। ज्ञान की महिमा कहेंगे तब भी ईश्वर की चर्चा होगी, क्योंकि ज्ञान अज्ञान ओ जहन है राम प्रेम प्रधान। ज्ञान भी तभी सफल है, चाहे ज्ञान की चर्चा करिए, वैराग की चर्चा करिए, भक्ति की चर्चा करिए, मुक्ति की चर्चा करिए, सत्संग की चर्चा करिए, तितिक्षा की चर्चा करिए, उत्कर्ष की चर्चा करिए, अपकर्ष की चर्चा करिए, पतन की चर्चा करिए, उत्थान की चर्चा करिए, आध्यात्मिक कोई भी चर्चा करिए, वह चर्चा बिना ईश्वर के सफल ही नहीं है, बिना परमात्मा के सफल ही नहीं है। वो सब में अंतः सलीला है, सब में घुसा हुआ है, उसको हटा दीजिए, सार ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये बहुत बड़ी बात है। ब्रह्म विचार, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। वो ब्रह्म जिसके भीतर प्रकट हो गया, वो सगुण साकार, स्थूल सगुण साकार रूप की जो चर्चा है, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। एक बार छू दिए विवेकानंद जी को, देख के समाधि लग गई। तभी तो लोग कहते जरा सर को छू दीजिए, आशीर्वाद दे, लोग कहते हैं ना, तो सबसे सर भी मत छुलाते फिरिए, सबसे सर छुला के भी आप नुकसान में चले जाएंगे। नारद जी संत हो गए तो बहुत अच्छी बात है, रत्नाकर का कल्याण कर दिए। और वही नारद जी जब गए हैं ना वहाँ, आप पढ़िए रामायण में कथा आती है, सील निधि राजा के यहाँ जो गए, तो सील निधि राजा ने कहा कि मेरी पुत्री है, विश्व महीने उसकी बेटी थी, कहा जरा इसको देख दीजिए, इसका हाथ देखिए, उसका हाथ उसके हाथ में धर दिया। परिणाम बड़ा खतरनाक हो गया, परिणाम बड़ा घातक हो जाता है। संत की बात अलग है, संत महापुरुषों की बात अलग है। आप तो सबसे सिर ही छुलाने चल देते हैं, सबसे आप हाथ ही दिखाने चल देते हैं, आप सबका चरणामृत ही लेने के लिए चल देते हैं। ये सब भ्रम में बहम में
मत पढ़िए। यदि आपको चरणामृत ही कभी पीना हो ना, तो गुरु महाराज का जो चित्र है ना, चित्र में ही छुआ दीजिए जल को और श्रद्धा से पी लीजिए, देखिए आपको लाभ हो जाएगा। अभी भी लाभ होता है लोगों को, आप करके देखिए। यदि चरण धूल लेने का मन करे ना, तो चले जाइए कुप्पा घाट। अब मिट्टी कहीं खोदिएगा अपने तो गड्ढा हो जाएगा वहाँ, कहीं से एक चुटकी मिट्टी उठा लीजिए श्रद्धा के साथ, देखिए आपको लाभ हो जाएगा। वहाँ विचरण करते थे गुरु महाराज, उनकी महिमा, चरण धूल की महिमा। हमने तो सुना है जब सदगुरु महाराज जी विराजते थे कुप्पा घाट में, और उस समय पूज्यपाद साहिब स्वामी जी महाराज वहाँ के व्यवस्थापक रहा करते थे। वो जब भी जाते थे गुरु महाराज जी के पास दर्शन करने के लिए, तो जाते थे, दर्शन करते थे, प्रणाम भी करते थे। ये मेरी सुनी सुनाई बात है, हो सकता है और भी कुछ हो। और जब वे वापिस आते थे ना, तो जब इधर निकलने लग जाते थे तो निवास के बाहर की मिट्टी का वो तिलक कर लेते थे, ऐसे टीका लगा लेते थे। श्रद्धा है ना, प्रेम है, भक्ति, उसकी बड़ी महिमा है। तो ये सगुण साकार ब्रह्म है। आप पढ़िएगा पदावली में, प्रभु गुप्त है और गुरु प्रगट है एक ही दयाल। प्रभु गुप्त है, गुरु प्रगट है एक ही दयाल, एक ही। तो ये चर्चा, इसको कहते गंगा की धारा। जो इस आँख से हम देखते हैं ना, वो है परमात्मा का स्थूल सगुण साकार रूप। लेकिन जब हम ये कह देते हैं ना कि परमात्मा भगवान और भगवान का शरीर एक ही है, तो फिर ये अंध ज्ञान, अंध भक्ति, अंध विश्वास हो गया, ये अंध श्रद्धा हो गई। शरीर अलग है, उसके भीतर रहने वाले अलग हैं। आप पढ़िएगा महाभारत को, कृष्ण भगवान के साथ में रहते थे, पांडव रहते थे ना, और अर्जुन कितना समर्पित था भगवान कृष्ण के ऊपर। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते, सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे अर्जुन, सभी धर्मों को छोड़ करके तुम मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, ऐसा भगवान कहते हैं। और क्या अर्जुन शरण में नहीं था? युद्ध के पहले गया है सहयोग मांगने के लिए, अर्जुन भी और दुर्योधन दोनों गया हुआ है। भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं दूंगा सहयोग, करूंगा सहयोग। एक तरफ मैं अकेला रहूंगा और एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी। तो जिनको जो चाहिए बोलो। पहले अर्जुन बोले क्या चाहिए। अर्जुन चूँकि छोटा था ना, और भगवान ने देखा भी था पहले उन्हीं को, और आया भी था पहले वही। तो वहाँ भगवान के घर में थोड़े उल्टा पे उलट फेर होता है, वहाँ तो सब सिस्टम से, नियम से चलता है। जो पहले उसका नंबर भी पहले। कहा बोलो, तुमको मैं चाहिए, मेरी सेना चाहिए। अब सुन लो पहले शर्त, हम लड़ेंगे नहीं, अस्त्र शस्त्र हम धारण नहीं करेंगे। अब मेरी सेना मेरे समान बलशाली ने, वो लड़ेगी भी। दुर्योधन ने सुना तो घबरा गया, कहीं अर्जुन सेना मांग लेगा तो फिर मेरा क्या हाल होगा। ये निहत्था को लेकर के, इसकी पूजा हमें थोड़े न करनी है, इसको लेकर हम क्या करेंगे। दुर्योधन तो घबरा गया। पर भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम मांगो पहले। असर तो सुन लिया ना? हाँ सुन लिया, अब बोलो क्या चाहिए तुम्हें। अर्जुन ने कहा कि भगवान बस मेरे पक्ष में आप रहना, मैं आपको चाहता हूँ। जैसे कहा कि मैं आपको चाहता हूँ, दुर्योधन तक लगाया ठहाका, कहा कि बस बस ले जाओ इसको, हमको इनकी सेना दे दो। भगवान ने कहा कि अब भी एक मौका तुमको देते, अब भी तुमको अवसर हम दे रहे, अब भी तुम संभल जाओ, सेना तुम ले जाओ। अर्जुन ने कहा कि नहीं प्रभु, हम भले हारें, भले मर जाएं, पर आपके सामने हम हारना चाहते और आपके सामने ही मरना भी चाहते हैं। बस आपके सामने हो, जो भी होना आपके सामने होना चाहिए। बस आप ये कृपा करिए, मेरे पक्ष में आप आ जाइए। जब भगवान ने देख लिया कि अर्जुन किसी भूल भ्रम में नहीं है, पक्का इनके भीतर निश्चय दृढ़ हो चुका है कि मुझे ही चाहता है, तब कहा कि ठीक आप ले जाइए मेरी सेना। दुर्योधन लेके चला गया। जब दुर्योधन चला गया तब पीछे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, भूल तुमसे हो गई। भगवान परीक्षा भी लेते हैं ना, भूल तुमसे हो गई,
सदा रहेगा उदास। अब माखन दुर्योधन ले गया छाछ तुम्हारे पास, हम छाछ हैं तुम्हारे पास हैं, अब पियो छाछ, छाछ से पेट भरेगा, तृप्ति संतुष्टि आएगी, ऊर्जा मिलेगी। भगवान ने बराबर गलाया है। लेकिन अर्जुन भी कम नहीं था, वो नरावतार है, ये नारायण का अवतार तो नर का अवतार था, अर्जुन भी साधारण नहीं था। अर्जुन ने कहा कि प्रभु भूल मुझसे हुई नहीं, अब भक्त न हो तो उदास, अब माखन लेकर हम क्या करेंगे जब माखन चोर है मेरे पास। जब माखन चोर आप है ही है तो फिर माखन लेकर हम क्या करेंगे, ढेर सारा माखन मिलते रहेगा। कितना देखिए समर्पित है। अब भगवान ने वचन भी दिया है, अहम त्वासर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुचा, मैं तुमको सभी पापों से मुक्त करके शुद्ध बुद्ध पवित्र कर दूंगा। भगवान ने वचन दिया है अर्जुन को, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरे शरण में आ जा। भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आ जा। और भी भगवान कहते हैं मन मना भव मद्भक्ता, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मन को मुझ में ही लगा, मुझे ही प्रणाम कर, मेरी ही भक्ति कर, मुझे ही प्रणाम कर। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि में निवेशय निवससि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। हे अर्जुन, तुम मन को मुझ में लगा, बुद्धि को मुझ में लगा और आत्मा को भी मुझ में लगा दे। यदि तू ऐसा करेगा तो तुम मुझ में ही वास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। पर आप पढ़िएगा महाभारत को, यहाँ तक भगवान कहते मुझ में वास करेगा, पर अर्जुन को नरक में वास हो गया। पढ़िएगा, महाभारत में लिखा हुआ है और सत्संग योग में भी लिखा हुआ, पढ़ लीजिएगा। नरक हो गया उनको, इतनी शरणागति, इतना सानिध्य, अब फिर भी नरक। आप ये भी पढ़ेंगे, कथा महापुरुष यहाँ तक कहते हैं, मैंने सुना महापुरुषों के मुख से, जब पांचों भाई पांडव को नरक हुआ है, युधिष्ठिर जी भी 2 मुहूर्त के लिए नरक गए हैं, और पीछे से भगवान श्री कृष्ण उन सबको देखने के लिए गए। वहाँ जैसे गए तो अर्जुन आते हैं, अर्जुन बड़ा कष्ट, नरक में तो कष्ट ही ना होता है। न सुखम यत्र इति नरकम, जहाँ सुख बिल्कुल भी ना, वही नरक है। जैसे वहाँ भगवान गए तो अर्जुन आकर के दर्शन करते, प्रणाम करते। भगवान अर्जुन के सामने फिर एक बार कह देते हैं, जो एक बार भी मेरा दर्शन कर लेता है वो कभी नरक नहीं जाता है। अर्जुन ने सिर धुन लिया है, ये झूठा का झूठ बोलना अभी तक नहीं गया। ये पहले भी झूठ बोलते थे और अभी भी झूठ बोल रहे हैं। भगवान ने कहा अर्जुन, ना हम पहले झूठ बोलते थे ना अभी झूठ बोलते हैं, हम कभी झूठ बोले ही नहीं। मेरा नाम यह सत्य व्रत सत्य संकल्प। हम न पहले कभी झूठ बोले हैं और न अभी हम झूठ बोलते हैं। जो एक बार भी मेरा दर्शन कर लेता है वो कभी नरक नहीं जाता। तो अर्जुन ने कहा मैंने आपका दर्शन नहीं किया, यदि करता तो तुम यहाँ नहीं रहता। यही थर्मामीटर है, लगाओ। यदि तुम नरक में हो तो तूने मेरा दर्शन नहीं किया है। और आप कैसे हैं, आप कैसे उनकी मूर्ति का दर्शन करके आप कल्याण चाहते हैं।
वो साक्षात जिनके सामने है, इसलिए मैं कहता अच्छा उनका दर्शन व्यर्थ है, सो बात नहीं है। वो तो राम भक्ति की धारा है, वो गंगा की धारा है। वो राम भगति जन सुरसरी धारा गंगा की धारा है। लेकिन ये दिखाना चाहते हैं, जो ये कहते हैं ना कि परमात्मा को अलग, भगवान को अलग और भगवान की देह को अलग समझते हैं, वो पापी है। उनके लिए देखिए, शरीर कितना भी बढ़िया हो पर शरीर ही अलग है। भगवान का शरीर अलग है, भगवान अलग है। भगवान का रूप हो सकता है वो, पर स्वरूप नहीं है। जब महर्षि वाल्मीकि के यहाँ गए हैं ना राम भगवान, वही राम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सो दशरथ अजिर बिहारी, वही राम। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जही जपत पुरारी, वही राम। जब महर्षि वाल्मीकि के सामने गए तो पूछा है कि हे महर्षि कहिए मैं कहाँ रहूँ। तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि पहले आप हैं कहाँ, नहीं सो जगह पहले बताइए, आप कहाँ नहीं हैं। ये कौन जगह है? रामगढ़ है ना, रामगढ़। ये कौन जगह है? जोगिया। जोगिया मतलब जोगी, जोगी जहाँ रहे, जो जोगियों का क्षेत्र हो, जोगिया। और रामगढ़ किसको कहते हैं? राम का गढ़, जहाँ राम रहे, राम बसे। राम की पहचान कौन करेंगे? कोई जोगी ही तो करेंगे। रामगढ़ ये है, रामगढ़। ये क्या? कायागढ़। कायागढ़ है ना, काया दुर्ग। हमारे गुरु महाराज कहते काया दुर्ग दुखद बंदी खाना। कायागढ़, काया दुर्ग है ये। तो राम तो इसी में रहते हैं। रामगढ़ है, राम के रहने का स्थान है, राम है। पर पहचानेगा कौन? कोई जोगी हो तभी तो पहचानेगा। अब महर्षि वाल्मीकि जोगी हैं। आप मुझसे पूछ रहे कहाँ रहो, पहले आप बताइए आप कहाँ नहीं है, पहले वो बताइए। अब भगवान तो सशरीर सामने खड़े हैं, 3.5 हाथ का शरीर राम भगवान का सामने खड़े हैं। लेकिन महर्षि वाल्मीकि नहीं कहा कि आप शरीर है। हाँ है, महिमा है उसकी, पर आप वही है सो नहीं कह दिया। उसी की शरणागति महर्षि वाल्मीकि ने केवल नहीं लिए। अब फिर देखिए आगे क्या कहते हैं, राम स्वरूप तुम्हार, स्वरूप राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर। बचन अगोचर बुद्धि पर, बुद्धि से भी परे, मन से भी परे। अभी पाठ में क्या सुन रहे थे? यन मनसा न मनुते, केनोपनिषद का पाठ आपने सुना ना? यन मनसा न मनुते नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म तंग विद्धि नेदं यदिदम उपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिनके शक्ति से मन में मनन करने का सामर्थ्य है, जिनसे मन मनन क्या हुआ कहा जाता है, ऋषि कहते उसको तो ब्रह्म जान। ये नहीं जो मन की भी पकड़ से दूर हो। वही महर्षि वाल्मीकि कहता आप वो हो, राम स्वरूप तुम्हार। देखिए कैसी दृष्टि है इनकी। कृष्ण भगवान ने कहा कि तूने मुझे देखा है नहीं आज तक? नहीं देखे, बिल्कुल नहीं देखा। तूने मेरा दर्शन ही नहीं किया, तूने मुझे कभी देखा ही नहीं। कहा कैसी बात आप करते हैं, ये तो झूठ ही ना सरासर हुआ। कहा बिल्कुल सच है। कहा एक बात आप बताइए। अर्जुन ने कहा एक बात आप बताइए भगवान, आपकी बहन का क्या नाम है? कहा सुभद्रा। उनका विवाह किनसे हुआ था? तुमसे। किसने कराया था? तो मैंने। तो बिना देखा सुनिए के करवा लिए थे। देखा सुनी हुआ था कि नहीं? तो कैसे हम आपको नहीं देखे? अच्छा एक बात आप बताइए, मेरा सारथी कौन था? मैं। तो सारथी कहाँ बैठते? रथी के आगे के रथी के पीछे? रथी के आगे बैठते हैं। तो आप सारथी, मैं रथी, मेरे आगे आप बैठते थे, क्या मैंने आपको नहीं देखा होगा? अगर देखता था तो नरक में नहीं होता। कहा चलिए छोड़िए पीछे की बात। हाथ कंगन को आरसी किया, अब पढ़े लिखे को फारसी किया। अभी तो आप मेरे सामने खड़े हैं, अभी तो हम आपको देख रहे हैं, तो फिर हम नरक में क्यों पड़े? तब भगवान ने कहा अर्जुन अब भी तुम मुझे नहीं देख रहा है।
अव्यक्तं व्यक्ति मापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भाव मजानंतो ममाव्यय मनुत्तमम। मूर्ख लोग मुझे व्यक्ति देह समझता है। मूर्ख लोग, जो मूर्ख है ना वह मुझे देह समझता है, मुझे व्यक्त समझता है। मैं तो वास्तव में अव्यक्त हूँ। मेरा दर्शन यदि कोई कर ले तब क्या होगा? आप पढ़िएगा सत्संग योग में सुंदरदास जी महाराज का वचन, सरग नरक सब भागी गयो भाड़ में। सब खत्म हो जाता है, सब खत्म। आप रामायण में आप पढ़िए, धरणी धाम धनपुर परिवारो सर्ग नरक जहाँ लगे व्यवहारो संपत्ति विपत्ति कर्म अरुकालो। देखिए सुनिए गुनिए मन माही अब मोह मूल परमारथ नाही। ये सब मोह के चलते दिखता, मोह के चलते भासता है। यहाँ भगवान का दर्शन हो गया पर मोह है ये, तभी तो नरक भी उसके लिए है। यदि वो परमात्मा के स्वरूप को देख लेता, कहाँ नरक कहाँ स्वर्ग, सब खत्म। फिर तो यहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जड़ चेतन जग जीव जता सकल राम में जान, अब बंदों तिनके पद कमला सदा जोरी जुग पान। बहु उनके सिवा कुछ है ही नहीं। वही जहाँ जित देखो तित श्याममयी है, सब जगह वही। हमारे गुरु महाराज की वाणी कितना गजब, सुने भी पाठ में, प्रभु जी व्यापक जनु गगन रहा ही, उसी में कहते अति सघन रहा ही। अद्भुत है सघन। और सघन का मतलब क्या होता है? एकदम कसा भरा पूरा सघन, उसमें लगा है अति। क्या अद्भुत है। अभी तो हम लोग टटोलते हैं, आकाश भी छूने में नहीं आता। स्पर्श हवा का होता, आकाश का स्पर्श भी नहीं होता। अब परमात्मा कितना सूक्ष्म है, लेकिन सघन रहा है, सघन है। जो इसीलिए कहते जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोए, आ कहत सुनत सुख उपजे अरु परमारथ होए। जस कथिए तस होत नहीं, यहाँ ईश्वर के सिवा कुछ है ही नहीं। शंकर भगवान ने इसीलिए कह दिया अनुभव गम गावही जही संता। वो अनुभव गम्य है। अनुभव का मतलब क्या? आत्मा से जो ज्ञान हो। मन का ज्ञान अनुभव ज्ञान नहीं है, बुद्धि का ज्ञान अनुभव ज्ञान नहीं है। छू लीजिए कोई, वो अनुभव ज्ञान नहीं है। इस आंख से देख लीजिए, वह भी अनुभव ज्ञान नहीं है। आत्मा से जो बोध होता है वो अनुभव ज्ञान है, वो पक्का ज्ञान है। में ही जो अनुभव ज्ञान होता, अनुमान क्या करे, ये अनुभव ज्ञान आत्मा से। और ईश्वर का दर्शन जब भी होता तो आत्मा से ही होता है, इस आँख से नहीं होता। मेधा मन संग जेते दर्शन, मेधा मन संग जेते पर्शन, दिव्य दृष्टि से हो जो दर्शन, दिव्य अंग का हो जो पर्शन, सब माया में दर्शन पर्शन। अब प्रभु दरस परस है, ये नहीं सतजन, ये नहीं है। तब प्रकृति पार, मन बुद्धि के पारा, जड़ के सब आवरणन पारा। सभी जड़ के स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण सब के पार जाना होगा। प्रकृति के परे, मन के परे, बुद्धि के परे, सबके परे। गुरु हरि कृपा से असहो जोई, अब में ही दर्शन पावे सोई। उनको दर्शन होता है, वो है, नहीं का तो सवाल ही नहीं है। ईश्वर के सिवा यहाँ कुछ है ही नहीं है। उनकी चर्चा जब न हो तो सत्संग ही नहीं है। वो जला दीजिए सत्संग को, व्यर्थ है वो। उनके ईश्वर के सिवा तो कुछ यहाँ पर है ही नहीं। हमारे गुरु महाराज दूसरी जगह कहते हैं प्रकृति परे, शब्द सरिता पार में प्रत्यक्ष विराजे रामा हो। प्रत्यक्ष में वहाँ पर परमात्मा विराज रहे। तब बस उनको देखने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले शुद्ध पवित्र होना होगा।
तो शुद्ध पवित्र कैसे होंगे? पहले गंगा की धारा चाहिए नहाने के लिए, स्नान करने के लिए, मतलब सगुण साकार चाहिए। कोई सगुण साकार को छोड़ के बोले कि हम निर्गुण निराकार का भजन करें, नहीं होगा, नहीं होगा। अब कोई सोचे कि हम निर्गुण निराकार को छोड़ करके केवल सगुण साकार की भक्ति करके कल्याण प्राप्त कर लेंगे, वह भी नहीं होगा। इसलिए राम भगवान जब गए थे ना माता सबरी के यहाँ, तब भगवान ने कहा था मम दर्शन फल परम अनुपा। मम, ये जो मैं राम हूँ ना, ये सबरी जो तुम्हारे यहाँ खड़ा हूँ, ये राम, इनका भी दर्शन जरूरी है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जब जीव अपने, मेरे दर्शन का फल ये होगा कि जीव में पात्रता आएगी, योग्यता आएगी, वो आगे बढ़ेगा, उसको अपना दर्शन होगा। पहले जीव पाव निज सहज स्वरूप, अपने स्वरूप को पाएगा, और जो अपने स्वरूप को पा लेता है तब उसी को परमात्मा का दर्शन होता है, तब उनको दर्शन होता है। इबादत है किसी नासाद को फिर साध कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने मुर्शद का कदम छूकर, यदि हो खुदा से मिलना तो पता खुद का लगा लेना। खुद का पता कब लगेगा? जब यहाँ आइएगा तब, जब सगुण साकार के पास आएंगे तब वो भेद बतलाते हैं, युक्ति बतलाते हैं। वही तो संत सदगुरु तो वही होते हैं ना, सगुण साकार होते हैं। यहाँ पहले आना होगा, यहाँ से साधना का प्रारंभ है, यहाँ से साधना की शुरुआत है। सगुण साकार के नाम का जप करिए और सगुण साकार के रूप का ध्यान करिए, यही से साधना का प्रारंभ है। ये दो क्रिया करेंगे तो आपकी वृत्ति शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी, और इष्ट के स्थूल सगुण साकार रूप का दर्शन होगा। इसलिए इसको कहते हैं स्थूल सगुण साकार रूप उपासना, इसको कहते हैं। और जिनको अपने भीतर में इष्ट का दर्शन हो गया, उसमें बड़ा सुख मिलता है। अमीय रूप गही मन सुख पावत, तब भी मन को बड़ा सुख मिलेगा, बड़ा शकुन मिलेगा। अब हनुमान जी की मूर्ति देखते हैं, जहाँ तहाँ चौक चौराहा पर लगा रहता है ना, छाती फाड़ के भीतर हनुमान जी ने राम भगवान को दिखा दिया। ये तो मूर्ति है, यहाँ थोड़े दिखते हैं भगवान, यहाँ तो हड्डी है, मांस है, क्या क्या, यहाँ थोड़े नहीं दिखते भगवान। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान अपो। मानस पटल पर दर्शन होता है। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो। कहाँ? सूरत, सूरत मतलब क्या? ख्याल, मानस, वहाँ देखिए, वहाँ देखने में आएगा। और जब वहाँ पर देखने में आ जाएगा तब उर होत इजोर, उसके बाद अपने भीतर में इजोर प्रकाश होगा। प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान, तब बिंदु ज्ञान होगा। उसी बिंदु दर्शन से दिव्य दृष्टि आपको हो जाएगी। दिव्य दर्शन तब आप ईश्वर के दिव्य रूप का दर्शन करेंगे। आप दिव्य रूप आपको दिखाई पड़ेगा, दिव्य दर्शन तब होगा आपको, बिंदु का दर्शन। वैसी देखिए अपने यहाँ ना भगवान का नाम आप रखते ना, मोहन। मोहन क्यों मोहन रखा भगवान का नाम लोगों ने? क्योंकि वो मोहित करते थे। तो वो मोहन तो जब होंगे तब होंगे। आप अभी एक बार बिंदु को देख लीजिए ना, आप कितने मोहित हो जाइएगा। सहज समर्पण सुमिरन सेवा, त्रिवेणी तट संजम सपड़ा, सुंदरी सन्मुख जागन लागे तहाँ मोहन मेरा मन पकड़ा। वहीं पर मोहन वो बिंदु रूप में प्रकट हो जाएंगे। सुंदरी सन्मुख जागन लागे, सन्मुख, और सन्मुख कहने का भाव, दो नयन नासा मध्य सन्मुख सुई अग्रदर ले लई। वहीं पर मोहन प्रकट होते बिंदु रूप में, बड़ा आकर्षक है। उसी बिंदु को बोलते तेजो बिंदु, उसी को बोलते प्रणव बिंदु। प्रणव बिंदु दर्शन करिए ना। ये आप जो स्कूल में पढ़ते हैं ना बिंदु, वो तो माना हुआ बिंदु है। मान लिए कि एक बिंदु है, अब माना हुआ बिंदु से रेखा बनी तो वही मानी हुई रेखा।
अब माना हुआ बिंदु से त्रिभुज बना तो भी कहते मान लिया कि ABC है कि त्रिभुज है, माने भी ना बात है। वहाँ स्कूल में क्या होता है, हकीकत है वहाँ। मान लिया कि ABCD एक चतुर्भुज है, सबकी जड़ तो बिंदु न है। जब बिंदु ही कल्पित है तो त्रिभुज कहाँ से सही होगा और चतुर्भुज कहाँ से सही होगा, रेखा कहाँ से सही होगी। असली बिंदु तो यहाँ पर देखिएगा, तेजो बिंदु परम ध्यानम। अब ध्यान तो करिए, अब वो बिंदु जिनको दिख गया, बीजाक्षरम परम बिंदु नादं तस्व परिस्थितम स शब्दं चाक्षरे छीने निशब्दम परमम पदम। बिंदु दर्शन से वहीं से नाद प्रकट हो जाएगा, और नाद जैसे मिला सब आवरण आपका झड़ जाएगा। नाद के मिलते ही सब शरीर छूटेगा, सब इंद्रियां छूट जाएगी, आप अकेले हो जाएंगे। यही है सहज स्वरूप की प्राप्ति। अब फिर परमात्मा दिख जाएंगे, हो गया काम खत्म। यही तो है, यही संतमत का मूल ज्ञान है। अब ज़्यादा बोलेंगे तो सब भागने लगिएगा। 10:15 हो गया, 10 में बस हो जाना चाहिए। तो रामगढ़ में जोगी बनिए, जोगिया जगह पर रह के अपना आश्रम भी देखते बन रहे हैं ना। अब भिखारी मत बनिए, ये भिखारी पने की देन है, देखते हैं सामने, ये भिखारी पने की देन है। आपको थोड़ा थोड़ा कोई प्रलोभन दे करके लुभा के लोग धर्म परिवर्तन करवा देता है, उससे भी बचिए और दूसरों को भी बचाइए। आप तो बादशाह हैं, कितना सामर्थ्य आप में है, लेकिन लोग वैदिक सनातन धर्म की निंदा करके, इसकी बुराई बता करके तब धर्म परिवर्तन करवाता है। आपको थोड़ा पैसा का लोभ दे करके, थोड़ा धन का लोभ दे करके, मकान का लोभ दे करके, फिर आप इतने सुंदर वैदिक सनातन धर्म, कितना महिमामय, इसको छोड़ करके कौन कौन धर्म में आप जाते रहते है ना। अपने भी बचिए और अपने धर्म की रक्षा करिए। अपने धर्म की भी रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। एक बार मनिहारी में, अब बुरा मत